12वीं का परीक्षा देने के लिए बिहार का मणिशंकर जैसे ही एग्जाम हॉल में घुसता है, वो 500 लड़कियों को देखकर बेहोश हो जाता है। आप समझिए इस बात को। मणिशंकर गया था एग्जाम देने के लिए, मनीष शंकर, और वो देखता है कि उसके एग्जाम हॉल में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, और वो लड़कियों को देखकर एकदम नर्वस हो जाता है, और उसके बाद उसके सर में दर्द होता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। ये कहानी है बिहार के बिहार शरीफ की, और बिहार के बिहार शरीफ में मनीष शंकर नाम का एक लड़का इंटरमीडिएट का परीक्षा देने गया था, और जैसे ही वो एग्जाम सेंटर में घुसा तो उसको सिर्फ लड़कियां दिखने लगी। उसके एग्जाम सेंटर में कोई भी लड़का नहीं था, और 500 लड़कियों के बीच खुद को अकेला पाकर मनीष शंकर इतना नर्वस हो गया कि उसको चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गया और अपना एग्जाम नहीं दे पाया। मनीष शंकर लड़कियों के बीच घिरा हुआ था, और उसको लग रहा था कि यहां पर कोई एक भी लड़का क्यों नहीं है, और इसी के चलते उसके माथा में दर्द शुरू हो गया, और माथा का दर्द इतना बढ़ गया कि अंततः मनीष शंकर बेहोश होकर गिर जाता है। और उसके बाद उसको अस्पताल में, बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में उसको भर्ती करवाया जाता है, उसका इलाज होता है। और उसके बाद जब मनीष शंकर ठीक हुआ, लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमको क्या हुआ था, तब मनीष शंकर कहता है कि एक साथ इतनी लड़कियों को देखकर दिमागे खराब हो गया था, नर्वस हो गए थे, और इसीलिए चक्कर आ गया तो बेहोश होकर गिर गए। आप समझिए इस बात को। दुनिया में अजीबो गरीब तरह की दिक्कतें होती हैं। एक लड़का जो इंटरमीडिएट की परीक्षा देने गया था, वो इसलिए बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके चारों तरफ सिर्फ लड़कियां थी। वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि लड़के क्यों नहीं है, और उसको लग रहा था कि उसको 500 लड़कियों के बीच में आखिर क्यों बैठा दिया गया है। मनीष शंकर देखिए बिहार शरीफ का रहने वाला है। वो अलामा इकबाल कॉलेज में पढ़ता था, और उसी वहीं से एग्जाम का फॉर्म भरा था। उसका जो सेंटर पड़ा था वो बिहार शरीफ के ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल में पड़ा था। अब ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल में जैसे ही मनीष घुसा तो वो पागल हो गया। वो 500 लड़कियों को देखता है, वहां पर एक भी लड़के नहीं थे, और लड़कियों से घिरा वो अपने आप को पाता है, और यही सब सोच सोचकर उसको बेहोश हो जाता है वो। और उसके बाद उसको बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में ले जाया जाता है। सदर अस्पताल में उसका इलाज होता है, और उसके बाद जब वो होश में आता है तब वो बताता है कि हम तो इतना कंफ्यूज हो गए थे कि मेरे माथा में दर्द हो गया, और अंततः हम बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद अभी देखिए उसका एग्जाम तो वो दे नहीं पाया है, और अब अगला एग्जाम कैसे देगा, इसी बात पर चर्चा हो रही है। लोग अजीबोगरीब कमेंट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि भाई साहब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे आसपास लड़कियां रहें, कई लड़के चाहते हैं कि वो लड़कियों से थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर सके। लेकिन भाई साहब मनीष शंकर की दाद देनी होगी। वो लड़कियों से घिर गया, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है। बेचारा गया था 12th का इंटरमीडिएट का एग्जाम देने के लिए, लेकिन एग्जाम तक नहीं दे पाया। और छोड़िए एग्जाम देना या पेन उठाना, कलम उठाना, प्रश्न पत्र पढ़ना, वो भाई साहब तो वहीं पर बेहोश हो गए। होश में आने के बाद जब मनीष शंकर ने ये पूरी कहानी बताई, तब सारे लोग अचंभित हो गए। और शुरुआती जांच में मालूम पड़ा है कि जो फॉर्म मनीष शंकर ने भरा था, उस पर गलती से उसने एफ लिख दिया था। एफ मतलब होता है फीमेल, और इसीलिए उसी की गलती से उसका सेंटर पड़ गया महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ। और लड़कियों के साथ जब उसका सेंटर पड़ा तब वो पागल हो गया। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि एग्जाम दे कि लड़कियों को देखे, कि लड़कियों से बात करे, और वो इतना टेंशन में आ गया कि वो अपना बेहोशी संभाल नहीं पाया। तबीयत उसका ठीक हो गया, खराब हो गया, माथा दर्द करने लगा, और एकदम से चक्कर खाकर वो आदमी गिर पड़ा। अब सोशल मीडिया पर लोग मजे भी ले रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि देखिए भाई साहब, इतना अच्छा मौका था, लड़कियों के बीच में चीटिंग भी हो सकती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया, बेहोश हो गया। और जब होश में आया तो जब उसने ये कहानी सुनाई तो लोग भी अचरज में पड़ गए कि आखिर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लड़कियों से घिरे होने पर बेहोश हो जाते हैं, एग्जाम भूल जाते हैं। और हो सकता है कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष शंकर ने बहाना मार दिया हो, क्योंकि उसने तैयारी ही नहीं की थी। बाकी मनीष शंकर बेहोश क्यों हुआ, यह शोध का विषय है। क्या वाकई में लड़कियों को देखकर उसे डर लगने लगा, वो नर्वस हो गया, या फिर बात कुछ और थी, ये सब पता जैसे लगेगा आपको हम बताएंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।